मोबाइल मैथ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आज अपन 8.5 करेंगे और 8.5 का पहला सवाल है अपना कि निम्नलिखित फलनों का उच्चिष्ट तथा निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और पहले का ए दे रखा है, एफ एक्स बराबर ये दे रखा है। उच्चिष्ट तथा निम्नलिखित ज्ञात करने के लिए अपने पास में 3 स्टेप रहते हैं। सबसे पहले अपन dy बाई डी एक्स या फिर इसी को एफ डेस एक्स भी बोलते हैं, ये निकालना होता है। 2 नंबर जो स्टेप होता है dy बाई डी एक्स बराबर क्या लिखते हैं 0, जिससे x का मान ज्ञात होता है। और तीसरा जो स्टेप है, एक बार और अवकलन करते हैं इसका, और जो मान निकलते हैं x के वो इसमें लिख के देखते हैं अपन। अगर ग्रेटर देन 0 आ गया, 0 से बड़ा हो गया, तो फलन का जो मान होगा वो निम्नतम होगा यानी निम्नलिखित होगा। अगर लेस देन 0 आ गया तो उच्चिष्ट हो जाएगा, और बराबर ही 0 आ गया तो नया तो निम्नलिखित होगा और उन्हें उच्चिष्ट होगा। तो ये 3 स्टेप होते हैं और ये 3 स्टेप अपने को ध्यान में रखने उच्चिष्ट तथा निम्नलिखित मान ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहला जो स्टेप अपना एफ एक्स बराबर ये दे रखा है, तो सबसे पहले एफ डेस एक्स निकाल लेंगे इसका, एक बार अवकलन कर लेंगे इसका। तो एफ डेस एक्स कितना आ जाएगा यहाँ से, एफ डेस एक्स बराबर 2x की घात 3 का अवकलन करेंगे। तो 2x की घात x की घात 3 का अवकलन होता है 3x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर का 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस ऐसे x स्क्वायर का अवकलन करेंगे 2x का 15 से गुणा करेंगे तो 30x हो जाएगा। x का गुणा 1 हो जाएगा, 1 का 36 से गुणा करेंगे 36, और 10 का अवकलन होता है 0। तो ये एफ डेस एक्स आ गया। ये फर्स्ट स्टेप अपना हो गया कंप्लीट। ठीक है, सेकेंड स्टेप में अपने को क्या करना होता है, एफ डेस एक्स बराबर 0 लिखना होता है। तो एफ डेस एक्स बराबर क्या लिखेंगे 0। तो एफ डेस एक्स कितना है यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस में 30x और प्लस में 36 बराबर इसके क्या लिखेंगे 0, x का मान ज्ञात करने के लिए। तो 6 कॉमन आ जाएगा इस पूरे में, 6 कॉमन आएगा तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, 6 का भाग देंगे 30 में 5x आ जाएगा, फिर 6 का 36 में देंगे 6 बार बराबर में 0। तो ये द्विघात समीकरण आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर में 0। 6 बराबर तो 0 होगा नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। अब गुणा करने पे तो आना चाहिए 6 और जोड़ने पे कितना आना चाहिए -5। तो गुणनखंड विधि से x का मान निकाल लेंगे, तो जोड़ने पे -5 आना चाहिए, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन माइनस का 3x और माइनस का 2x, तो माइनस का 5x हो जाएगा, और -3 का -2 से गुणा करेंगे प्लस का 6 आ जाएगा, और प्लस में आगे 6 है ही बराबर में 0। तो ये गुणनखंड विधि है जो कि 10th क्लास से अपन x का मान निकालना या रूट निकालना सीखते हैं, तो वही यहाँ पे है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x दो के जोड़े बना लिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x में x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 3, यहाँ पे -2 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x है, और -2 का 6 में भाग देंगे तो माइनस का 3 और बराबर में 0। तो ये x माइनस 3 और ये भी x माइनस 3, तो x माइनस 3 फिर से कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा x और इधर बचा माइनस का 2 बराबर में 0। तो x के 2 मान आ गए यहाँ से, एक तो x बराबर 2 आ जाएगा, x माइनस 2 आप बराबर 0 लिखेंगे, और फिर एक आएगा x बराबर आ जाएगा 3। तो ये 2 मान आ गए। ठीक है, उसके बाद में 3 नंबर स्टेप है अपना। 3 नंबर में अपने को एक बार और अवकलन करना होता है, यानी एफ डबल डेस एक्स निकालना है। तो एफ डबल डेस एक्स निकाल लेंगे इसका, तीसरा स्टेप एफ डबल डेस एक्स बराबर ये पहला अवकलन है, द्वितीय क्रम का अवकलन करेंगे तो 6x स्क्वायर आता है, एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो गया, 2x का 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12x माइनस x का अवकलन जो है हो जाएगा 1, और 30 का 1 से गुणा करेंगे 30, और 36 का अवकलन कितना होता है 0। तो ये एफ डबल डेस एक्स आ गया। अब एफ डबल डेस एक्स का मान ज्ञात कर लेंगे, x बराबर 2 पर और x बराबर 3 पर। तो x बराबर 2 पर एफ डबल डेस 2 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से x की जगह 2 लिखेंगे तो 12 गुणा 2, 12 गुणा 2 कितना हो जाएगा 24, माइनस आगे कितना है 30, तो ये माइनस का आ गया 6, और जो कि छोटा है किससे 0 से। तो 0 से छोटा हो गया, तो 0 से छोटा होता है तो इसका मतलब मान क्या होता है, अच्छा उच्चिष्ट हो जाएगा। तो x बराबर 2 पर फलन का मान उच्चिष्ट है। फलन का मान क्या है यहाँ पे उच्चिष्ट, मतलब अधिकतम मान है। ठीक है, तो x बराबर 2 पर अधिकतम मान, और अधिकतम मान कितना है वो अपन निकाल लेंगे। जो फलन दे रखा है उसमें x बराबर 2 लिख के, तो x बराबर 2 पर मान निकाल लेंगे, तो 2 गुणा x की जगह क्या लिखेंगे 2, 2 की घात 3 कितनी हो जाएगी 8, माइनस 15 गुणा x की जगह 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस 36 गुणा 2, और प्लस में कितना है 10। तो F2 का मान कितना आ गया यहाँ से, अधिकतम मान कितना निकल गया 16 माइनस 60
प्लस 72 और प्लस में कितना है 10। ठीक है, 72 और 10 82, 82 और 16, 82 और 10 हो गया 92 और 6 98 हो जाएगा। ये 98 माइनस 60, 8 में से 0 निकालेंगे 8, 9 में से 6 निकालेंगे 3, तो F2 का मान आ गया 38, जो कि अपना कौन सा मान है, उच्चिष्ट मान है। तो उच्चिष्ट मान तो कितना आ गया यहाँ पे 38 आ गया। अब x बराबर 2 पर अपन ने चेक कर लिया। अब एक पॉइंट हो रहा है कि अपन x बराबर 3, तो x बराबर 3 पर F'3 का मान यानी x की जगह 3 लिखेंगे। अब की बार 2 पर तो देख ही लिया अपन ने, 2 पर क्या हुआ था, माइनस में आया था मान, वो तो माइनस में आया तो उच्चिष्ट हो गया। अब 3 पर देख रहे हैं कैसे उच्चिष्ट आते हैं, निम्नलिखित जो भी आएगा। तो 12 गुणा x की जगह कितना लिखना है, 3 लिखना है, तो 12 गुणा 3 कितना हो जाएगा 36, और माइनस में कितना है 30। ठीक है, तो 36 में से 30 निकालेंगे तो 6, और 6 बड़ा है किससे, 0 से, क्योंकि प्लस में तो बड़ा होगा। बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या है कि x बराबर 3 पर फलन का जो मान है, फलन का मान क्या हो जाएगा, निम्नतम हो जाएगा या निम्निष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फलन का मान क्या है, निम्निष्ट। और कितना निम्निष्ट है वो अपन फलन के अंदर f बराबर 3 यानी x बराबर 3 लिख लेंगे। तो 2 गुणा x की जगह क्या लिख रहे हैं, अब की बार 3 लिख रहे हैं, तो 3 की घात 3 करेंगे 27 हो जाएगी, माइनस 15 गुणा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 36 गुणा 3 आ जाएगा, और प्लस में कितना है 10। इसको हल कर लेंगे, तो इसको सरल करेंगे अपन, तो F3 पर इसको सरल करने पर आपका मान आ जाएगा 37। तो ये अपना कौन सा मान आ गया, निम्नलिखित मान आ गया। तो उच्चिष्ट मान आ गया 38 और निम्नलिखित मान आ गया 37। तो इस टाइप से अपन उच्चिष्ट तथा निम्नलिखित मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सिर्फ 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले dy/dx ज्ञात करना होता है, या फिर उसको f' भी बोलते हैं, तो अपने f' निकाल लिया। उसके बाद में दूसरे स्टेप में f' बराबर क्या लिखते हैं 0, जिससे x के मान आ जाते हैं, जो कि अपने पास में आ गए 2 और 3। फिर अब एक बार और अवकलन कर लेंगे तो 12x - 30 आ गया। फिर इन दोनों मानों पर अपन इस f'' का मान देखते हैं कि प्लस में आता है या माइनस में। जैसे अब x बराबर 2 पर अपन ने मान देख लिया, 12 गुणा 2 24 माइनस 30 यानी माइनस में आ गया। तो माइनस में आ गया तो इसका मतलब मान जो है वो उच्चिष्ट होगा किस पॉइंट पर, जो अपन ने चेक किया अभी x बराबर 2 पर। और उच्चिष्ट मान कितना होगा, तो वो अपना जो फलन दे रखा होता है ना सबसे पहले, उसमें x बराबर 2 लिख लेते हैं। जैसे मैंने x बराबर 2 लिखा, तो इस पूरे फलन में जहाँ पर भी x उसमें 2 लिखेंगे। तो ये तो x बराबर 2 तक की कहानी खत्म होगी, और x बराबर 2 पर उच्चिष्ट है, और उच्चिष्ट मान कितना है 38। ऐसे ही दूसरा पॉइंट था x बराबर 3, तो इसमें x बराबर 3 लिखेंगे, तो 12 गुणा 3 करेंगे 36 माइनस 30, तो ये प्लस का आ गया। प्लस का आने का मतलब अगर f'' का मान प्लस में होता है तो जो फलन होता है ना उसका मान निम्नलिखित होता है। और निम्नलिखित कितना होगा, तो x बराबर 3 इस पूरे फलन में और लिख लेंगे। तो जैसे मैंने लिखा 2 गुणा 3 की घात 3 27, इसको सरल करने पर मान कितना आ जाएगा 37। तो ये उच्चिष्ट तथा निम्नलिखित मान ज्ञात हो गए। दूसरा इसका b देखते हैं। b में अपने को f(x) बराबर यह दे रखा है। ठीक है, अब इसका f(x) बराबर सही ढंग से इसका फलन निकालेंगे। अवकलन करने होगा, इसको कर लेते हैं अपन। अब इसका अवकलन करेंगे तो थोड़ा हार्ड बनेगा, तो इसलिए अपन इसका गुणा कर लेते हैं, तीनों का आपस में गुणा कर लेंगे। जैसे पहले इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, तो x का x से गुणा करेंगे तो ये x² हो जाएगा। फिर x का -2 से करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, x का हो गया। फिर -1 का x से करेंगे -x, और फिर माइनस माइनस ये +2 हो जाएगा। इन दोनों का आपस में गुणा हो गया, और तीसरा ब्रैकेट बच गया x - 3। ठीक है, तो f(x) बराबर यहाँ से क्या आएगा, ये आ गया x² -2x और -x, ये हो गया माइनस का 3x, और प्लस में कितना है 2, आगे है x - 3। ठीक है, उसके बाद में f(x) बराबर क्या आएगा, x - 3 से गुणा कर लेंगे पूरे ब्रैकेट को, तो x को x² से करेंगे तो x की घात हो जाएगी 3। फिर x का -3x से करेंगे तो ये -3x² हो जाएगा। x का 2 से गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, माइनस, फिर -3 का x² से गुणा करेंगे तो -3x² हो जाएगा, और -3 का -3x से करेंगे तो प्लस का 9x हो जाएगा। फिर -3 का +2 से करेंगे तो माइनस का 6। ये गुणा किया है मैंने बस। तो f(x) बराबर अपना क्या आ गया सही ढंग से, ये तो x³ है ही, माइनस का 3x² और माइनस का 3x² माइनस के हो गए 6x², ये प्लस का 2x और ये प्लस का 9x, ये प्लस का हो गया 11x, और माइनस में आगे बच गया 6। ये f(x) आ गया अपना। तो सबसे पहले फलन का जो स्पष्ट एकदम सही ढंग से मान आ गया ये वाला। ये अपन ने क्यों नहीं रखा, क्योंकि इसका अवकलन नहीं कर पाएंगे आसानी से। अवकलन तो हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा बड़ा पार्ट बनेगा, तो उसको अपन थोड़ा इजी वे में करने के लिए इनका मल्टीप्लाई कर लिया आपस में, जो कि x³ - 6x² + 11x - 6। अब अपन अपना पहला जो स्टेप है वो है f'(x) ज्ञात करना। तो f'(x) ज्ञात करेंगे इसका, तो x³ का अगर अवकलन करते हैं तो वो होता है 3x² माइनस 6x² का अवकलन करते हैं तो वो होता है 12x, और 11x का अवकलन हो जाएगा 11x का 1 हो गया, और 6 का अवकलन कितना हो जाएगा 0। ये फर्स्ट स्टेप अपना हो गया कंप्लीट।
सेकेंड में क्या करना होता है अपने को, एफ डैश एक्स बराबर लिखना होता है 0। तो एफ डैश एक्स कौन है यहाँ पे, 3x² - 12x + 11। तो 3x² - 12x और प्लस में 11 बराबर क्या लिख लेंगे 0। अब इसमें अगर अपन गुणनखंड विधि लगाना चाहें तो गुणा करने पे 33 और जोड़ने पे -12, जो कि संभव नहीं है। तो अपन इसमें द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हुए x का मान निकालेंगे। द्विघाती सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac बट्टे में होता है 2a। ये होता है द्विघाती सूत्र। तो x बराबर क्या आएगा यहाँ से, ये होता है a का मान, ये होता है b का मान और ये होता है c का मान। तो -b और b का मान -12, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और b की जगह क्या लिख लेंगे 12 प्लस माइनस b का स्क्वायर, b कौन है -12, स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा -4 गुणा a का मान 3 है और c का मान है 11। ये द्विघात समीकरण है जिसको अपन हल कर रहे हैं, यानी x का मान ज्ञात कर रहे हैं। 2 × a का मान है यहाँ पे 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आगे का पार्ट। तो x बराबर कितना आएगा यहाँ से 12 प्लस माइनस में 144 माइनस 4 का 3 से 12 और 12 का 11 से गुणा कर लेंगे तो 132 आ जाएगा। बट्टे में कितना आएगा 6। तो x बराबर कितना आ गया 12 प्लस माइनस 4 में से 2 निकाल लेंगे 2, 4 में से 3 निकाल लेंगे 1, तो ये आ गया √12 और बट्टे में कितना है 6। तो x बराबर, अब इसमें क्या करेंगे अपन 12 प्लस √12 को अपन क्या लिख सकते हैं 4√3 लिख सकते हैं गुणनखंड करके। ठीक है, तो 12 के जैसे टुकड़े कर लिए अपन ने, ये 6 आ गया, फिर 2 का भाग दिया 3 आ गया 3, तो ये तो 2 पेयर बन गया 1 2 2 का, तो ये दोबारा आ जाएगा 2√3 लिख सकते हैं, सॉरी 2√3। ठीक है, तो 2√3 आ जाएगा और अंदर 3 रह ही जाएगा क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं है, और बट्टे में कितना है 6, प्लस माइनस लगा भैया। तो x बराबर 6 का भाग दे लेंगे इन दोनों में, क्योंकि 6 दोनों के बट्टे में 12 के भी में है और 2√3 के भी है। तो 12 में 6 का भाग देंगे तो ये तो आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 में 6 का भाग देंगे तो ये आएगा √3, 2 से 6 कटेगा तो 3 आएगा, यानी अलग अलग भाग दिया मैंने। 6 का भाग 12 में 2 बार जाएगा, फिर 6 का भाग 2 में देंगे तो 2 से 6 3 बार में कट जाएगा, तो 2 प्लस माइनस √3 आ गया। इसको अपन और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2, x बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ से x बराबर आ जाएगा अपना 2 प्लस माइनस √3 से इस 3 को काटेंगे ना तो 1/√3 आएगा। √3 से ये वाला 3 कटेगा तो कितना आ जाएगा 1/√3। तो ये x का मान आ गया 2 प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, जैसे ये √3 है, इस 3 को अपन √3 × √3 लिख सकते हैं, तो 1√3 कैंसिल हो जाएगा, 1√3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस 1/√3। तो x का अपना मान आ गया 2 प्लस माइनस √3 से 3 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/√3। तो ये x का मान आ गया। x के दो मान आ गए, एक तो x का मान 2 प्लस 1/√3 होगा और एक होगा यहाँ से x बराबर 2 माइनस 1/√3, क्योंकि प्लस माइनस है साथ में। ठीक है, तो 2 स्टेप अपन ने अभी क्लियर किए हैं, पहला अवकलन करना, दूसरा f डैश x बराबर 0 लिख करके x का मान ज्ञात किया है। तीसरा स्टेप और क्या होता है इसमें, तीसरे स्टेप में अपन एक बार और अवकलन करते हैं। ठीक है, तो एक बार और अवकलन करेंगे अपन, तो f डैश x तो ये निकल ही गया, तो पुनः अवकलन करेंगे तो f डबल डैश x आ जाएगा। तीसरा स्टेप है ये, स्टेप नंबर 3। तो एक बार और अवकलन कर लेंगे, 3x² का अवकलन करेंगे ना, तो x² का अवकलन 2x होता है और 2x का 3 से गुणा कर लेंगे तो ये 6x हो जाएगा, माइनस 12x का गुणा 12x का अवकलन हो जाएगा 12, x का 1 होता है, 1 का 12 से गुणा करेंगे 12, तो ये f डबल डैश x आ गया। ठीक है, अब f डबल डैश x का अपन मान चेक करेंगे उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए, और वो किस पॉइंट पे, इन पॉइंट पे जो मान आया अपना x बराबर 1 तो आया 2 प्लस 1/√3, तो x बराबर 2 प्लस 1/√3 पर f डबल डैश x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से x की जगह क्या लिखना है 2 प्लस लिखना है 1/√3, तो 6 गुणा ये 6 है ही, x की जगह क्या लिख रहे हैं 2 प्लस 1/√3 लिख रहे हैं, लिख दिया, और माइनस में कितना है 12। ठीक है, तो f डबल डैश x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 6 से गुणा कर लेंगे, 6 का 2 से गुणा करेंगे 12, प्लस 6 का 1 से गुणा करेंगे 6/√3 है ही, और माइनस 12, 12 से 12 कट गया, तो ये 6/√3 आ गया, 6/√3 ये बचा, और ये किससे बड़ा है 0 से,
जीरो से बड़ा है तो इसका मतलब x बराबर 2 प्लस 1/√3 पर फलन का मान क्या है, निम्नलिखित है। फलन का मान कितना है यहाँ पे, निम्नलिखित, यानी बड़ा है जीरो से तो निम्नलिखित है, छोटा है जीरो से तो उच्चिष्ट है। कितना निम्नलिखित है वो अपन x बराबर 2 पर चेक कर लेते हैं, 2 + 1/√3 पर। तो अपना जो फलन है वो है x - 1, x - 2, x - 3। तो निम्नलिखित मान क्या आ जाएगा यहाँ से, निम्नलिखित मान जो फलन दे रखा था ना अपने को, मेन जो फलन दे रखा था उसमें अपन x बराबर 2 + 1/√3 लिखेंगे। तो ये x है, x की जगह कितना लिख रहे हैं, 2 + 1/√3 और आगे -1 है तो -1 लगाएंगे। दूसरा x - 2 है तो x की जगह क्या लिखना है, 2 + 1/√3 और -2 का -2 इंटू में तीसरा x - 3 है तो x - 3 है तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा, यहाँ लिख रहे हैं फिर इसको 2, x की जगह क्या लिखेंगे, 2 + 1/√3, x की जगह 2 + 1/√3 लिख दिया और -3 है तो -3 आ जाएगा। ठीक है, ये अपन ने x के मान लिख लिए। तो निम्नलिखित मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 - 1 करेंगे तो 1 बचेगा, 2 - 1 करेंगे तो 1, तो 1/√3 तो ये है ही। अब 2 में से 1 माइनस कर लिया तो प्लस का 1 बचेगा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये 1/√3 आएगा। अब यहाँ पे 1/√3 तो अलग पड़ा ही है अपना, इसका तो कोई है ही नहीं। 2 - 3, 2 में से 3 निकालेंगे तो माइनस का 1 बचेगा। तो ये निम्नलिखित मान आ गया। अब इसको और सरल कर लेते हैं अपन। देखो ये 1/√3 + 1 और ये 1/√3 - 1 है। अपने पास में एक सूत्र होता है x - y और x + में y, तो ये बना हुआ है यहाँ पे 1/√3 + 1, 1/√3 - 1। इसको अपन क्या लिखते हैं, x² - y² लिखते हैं। तो x का भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर, x की जगह 1/√3 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, फिर माइनस साइन लगेगा। y कौन है, 1। तो इन दोनों का तो इस सूत्र से अपन ने सरल कर लिया। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट क्लियर हो गए, बच गया इनका 1/√3। समझ में आ रही है बात। तो अब इनका लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम कितना आएगा, लघुत्तम आएगा 3, तो ये आएगा 1 - 3 और 1/√3 ये है। तो 1 में से 3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -2/3 और इधर कितना है, 1/√3। तो निम्नलिखित मान क्या निकल गया अपना, निम्नलिखित मान आ गया -2/3√3। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब अपन ने x बराबर 2 + 1/√3 पे चेक किया, एक मान और बच गया x का, वो है 2 - 1/√3। ठीक है, तो उस पर भी चेक करेंगे। तो x बराबर 2 + 1/√3 तो ले लिया अपन ने। अब अगला जो मान है वो अपना एक और मान निकला था, वो निकला था x का 2 - 1/√3 पर। ठीक है, f" का मान क्या आ जाएगा फिर यहाँ से 6, तो ये है ही, x की जगह ये मान लिखना है अब की बार। तो 2 - 1/√3 लिख दिया x की जगह तो, और माइनस में आगे कितना है, 12। ठीक है, तो f" का मान यहाँ से क्या आएगा, 6 का 2 से गुणा करेंगे 12 और -6 का 1 से गुणा करेंगे 6/√3 और आगे भी माइनस कितना है, 12। ये तो कट ही जाएगा, तो ये आ गया -6/√3 जो कि 0 से छोटा है, क्योंकि माइनस का मान है और माइनस से बड़ा होता है 0। ठीक है, तो ये आ गया अपना यहाँ पे मान। तो इसका मतलब ये -f" है वो 0 से छोटा हो गया, यानी f" का मान -6/√3 है तो वो 0 से छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अतः x बराबर 2 - 1/√3 पर, अपन इसी पे चेक किया तो इसी की बात करेंगे। तो 2 - 1/√3 पर फलन का मान छोटा है तो फलन का मान क्या होगा, उच्चिष्ट होगा, उच्चिष्ट है। ठीक है, फलन का मान क्या है, उच्चिष्ट है। और कितना उच्चिष्ट है वो अपन x बराबर, ये जो फलन दे रखा है उसमें x की जगह क्या लिखेंगे, 2 - 1/√3। तो x की जगह क्या लिखेंगे, 2 - 1/√3। x की जगह 2 - 1/√3 और आगे -1 है तो ये -1, फिर x की जगह 2 - 1/√3, x की जगह 2 - 1/√3 और माइनस कितना लिखना है, 2। फिर x की जगह 2 - 1/√3 और x ये लिख लिया, फिर माइनस आगे कितना है, 3। ठीक है, इसको सरल कर लेंगे अब। तो 2 - 1, 2 में से 1 निकालेंगे 1 बचेगा, 2 में से 1 निकालेंगे 1 और ये -1/√3। ठीक है, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, -1/√3 आएगा। यहाँ पे -1/√3, -1/√3, 2 में से 3 निकालेंगे तो ये माइनस का 1 बचेगा। ये बात समझ में आ गई। अब देखो इसको और सरल करते हैं अपन, 1 - 1/√3। अब ये भी माइनस का और ये भी क्या है, माइनस का,
ये तो बीच वाला ही -1/√3। अब इनमें क्या अपन ने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस क्या ले लिया, कॉमन, माइनस साइन ले लिया कॉमन। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/√3 भी प्लस का और 1 भी किसका बचेगा, प्लस का। अब ये माइनस का इस माइनस से गुणा होगा तो ये तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 1/√3 ये अपन ने पहले ही लिख लिया, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे प्लस होगा, ठीक है। -1 अपन ने यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये बचा 1/√3 प्लस का और ये भी प्लस का, ठीक है। अब देखो तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/√3 आ गया। अब यहाँ पे तो है 1 प्लस में 1/√3, ये 1 प्लस 1/√3 है, और सबसे पहले कितना है, 1 माइनस 1/√3 है। तो ये क्या है, यहाँ पे x प्लस वाई है, इनटू में x माइनस वाई है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x² माइनस में y²। तो क्या बन जाएगा अपना रिजल्ट यहाँ से, 1/√3 x² माइनस y², x की जगह 1 स्क्वेयर कर दिया, उसका 1 ही होगा, y का स्क्वेयर 1/√3 का स्क्वेयर करेंगे, 1 का स्क्वेयर 1 और √3 का स्क्वेयर 3। तो ये मान आ जाएगा अपना 1/√3, लघुत्तम आ गया 3, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, तो ये मान कितना हो जाएगा, 1/3 में से 1 निकालेंगे 2, तो ऊपर तो बचेगा 2 और नीचे कितना है, 3√3। तो ये जो मान निकला है वो अपना मान कौन सा निकला है, उच्चिष्ट मान। तो ये उच्चिष्ट मान आ गया। और निम्निष्ठ मान अपना क्या निकला था, यहाँ पे निम्निष्ठ जो मान आया था, निम्निष्ठ मान आया था -2/3√3। तो इस टाइप से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आपको सिर्फ 3 स्टेप ध्यान में रखने हैं। पहले f' निकालो, फिर f' बराबर 0 लिख के मान निकालो जैसे अपन ने निकाले हैं, फिर f" निकालो, उसके जितने भी मान निकले x पे तो उन पे चेक करो कि बड़ा है 0 से या फिर छोटा है 0 से। जैसे अपन ने x बराबर 2 प्लस 1/√3 पे चेक किया, फिर x बराबर 2 माइनस 1/√3 पे किया, तो उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अगला देखते हैं इसका। उसके बाद में अपना सी है, इसमें क्या f(x) बराबर sin x प्लस में क्या दे रखा है, cos 2x दे रखा है, ठीक है। इसमें भी अपने को वही उच्चिष्ट और निम्निष्ठ पूछा है। तो सबसे पहले f(x) को थोड़ा सा अपन इजी वे में बना लेते हैं कि f(x) बराबर ये फलन है sin x प्लस में, अब cos 2x है उसको भी अपन साइन की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि cos 2x का जो फॉर्मूला होता है ना त्रिकोणमिति से, cos 2x बराबर होता है, एक तो होता है 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर x, और एक होता है 2 cos स्क्वायर x -1, एक और भी होता है, ठीक है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो अपन जो साइन वाला है ना वो लिखेंगे यहाँ पे, cos 2x की जगह 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर x लिख सकते हैं, तो वो मैंने लिख लिया 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर x, ठीक है, एक जैसे बन गए। तो f(x) बराबर क्या आ गया यहाँ से, ये तो 1 आएगा ही आएगा। अब ये देखो 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर x है, ये माइनस का 2 sin स्क्वायर x है और ये sin x है, तो ये आ जाएगा अपना 1 प्लस में sin x माइनस में कितना है 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। तो ये वाला अपन ने लिख लिया। तो ये अपना आ गया f(x), ठीक है। इसको थोड़ा सा अपन ने चेंज करके सही ढंग से लिख लिया, ठीक है। अब इजी वे में इसका अवकलन वगैरह अपन आसानी से कर सकते हैं। तो पहला स्टेप अपना क्या है, f' निकालो, यानी फलन का अवकलन करो। तो एक का अवकलन करेंगे 0 होता है, और sin x का अवकलन होता है cos x माइनस, अब 2 का तो 2 है, साइन स्क्वायर का अवकलन करेंगे पहले स्क्वायर का, तो साइन स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, 2 sin x हो जाएगा, और 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यह जाएगा 4 sin x। पहले साइन स्क्वायर का किया, फिर साइन का करेंगे, और साइन का अवकलन होता है cos x, ठीक है। तो अवकलन तो आता ही है आपको, वैसे 7 चैप्टर कर भी चुके हैं अपन। तो 2 sin स्क्वायर x का अवकलन कितना हो गया, 2 sin स्क्वायर x का अवकलन हो गया 4 sin x और cos x। तो अब f' बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ये सेकेंड स्टेप होता है अपना, ठीक है। तो f' ये इतना है, 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये है cos x और माइनस में 4 sin x cos x और बराबर में कितना है 0। अब cos x कॉमन आ गया यहाँ से, तो यहाँ पे बचा 1 माइनस यहाँ पे बचा 4 sin x और बराबर में कितना है 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से दो गुणनखंड बन गए, एक तो cos x हो गया और एक माइनस 4 sin x हो गया और बराबर में 0। तो इसका मतलब cos x भी बराबर 0 होगा, या फिर किसके बराबर 0 होगा, 1 माइनस में 4 sin x बराबर 0, दोनों में से एक 0 होगा तब बराबर में 0 आता है, ठीक है। cos x बराबर 0 है, तो cos x बराबर 0, तो cos कितने डिग्री पे 0 होता है, cos होता है π/2 पे, यानी 90 डिग्री पे 0। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x का मान आ गया π/2। तो एक तो ये x का मान आ गया, ठीक है। दूसरा यहाँ से मान क्या आएगा, 1 माइनस 4 sin x है, तो 4 sin x बराबर, ये इधर भेज देते हैं तो माइनस का प्लस हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1। तो यहाँ से sin x बराबर कितना आ गया, sin x का मान आ गया 1/4।
और अगर यहाँ से एक्स का मान लिखना चाहें अपन तो एक्स का मान कितना आएगा साइन इनवर्स 1/4। ये दो मान निकल गए एक्स के, एक तो एक्स बराबर π/2 आ गया और एक बराबर एक्स बराबर आ गया साइन इनवर्स 1/4। दो स्टेप समझ में आ गए होंगे। तीसरा स्टेप अपना क्या है इसमें, थर्ड स्टेप में अपन एक बार और अवकलन करते हैं, यानी एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स तो ये है ही, तो कोस एक्स का अवकलन कर लेंगे। कोस एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, कोस एक्स या फिर ये भी एफ डैश एक्स ही है, ठीक है। यानी एफ डैश एक्स बराबर अपन ये लिख सकते हैं कॉमन लेके, कोस एक्स कॉमन आएगा यहाँ से, तो यहाँ पे बचेगा 1 और माइनस में क्या आएगा 4 साइन एक्स। तो इसको ये भी लिख सकते हैं कॉमन लेके, तो इसका अवकलन कर लेते हैं अपन। तो कोस एक्स का अवकलन करेंगे तो कोस एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, ये सेम का सेम आएगा 1 माइनस में 4 साइन एक्स, ठीक है। u इंटू वी से कर रहे हैं, तो u इंटू वी में पहले फलन का अवकलन, दूसरा कुछ नहीं होता, फिर प्लस लगता है साइन। अब की बार पहले का तो कर ही लिया अपन ने, तो पहला सेम आ जाएगा सेम का सेम, कोस एक्स का क्या आ जाएगा कोस एक्स। अब की बार होगा 1 माइनस 4 साइन एक्स का अवकलन, तो एक का अवकलन हो जाएगा 0, माइनस साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा कोस एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस का 4 कोस एक्स, ठीक है। ये अपने अवकलन कर लिया, यानी एफ डबल डैश एक्स निकाल लिया। तो एफ डबल डैश एक्स क्या आ गया यहाँ से, एफ डबल डैश एक्स आ गया अपने पास में, ये आ गया माइनस का साइन एक्स तो है ये, और 1 माइनस में 4 साइन एक्स है, और ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये माइनस का आ जाएगा 4 कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। जैसे अपन ने 1 माइनस 4 का किया, 1 का 0, 4 का 4 और साइन का अवकलन होता है कोस एक्स, तो 4 कोस का कोस से गुणा करेंगे, तो ये एफ डबल डैश एक्स आ गया। अब जो पॉइंट आए उस पर अपन निम्नलिखित और उच्चिष्ट निकालेंगे। तो एक तो पॉइंट आया था अपना x बराबर π/2, x बराबर कितना आया था π/2, x बराबर π/2, तो x बराबर π/2 पर x बराबर π/2 पर x बराबर π/2 लिखेंगे, तो एफ डबल डैश यानी x की जगह π/2 बराबर माइनस साइन π/2, 1 माइनस में 4 साइन π/2 माइनस 4 कोस और इसका स्क्वायर है π/2। तो एफ डबल डैश π/2 का मान क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो साइन 90 का मान होता है 1, माइनस लगा होता है ये माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 4 साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 4 का 1 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, माइनस कोस 90 का मान कितना होता है 0, तो वो तो 0 हो गया, ठीक है। तो एफ डबल डैश π/2 क्या आ गया यहाँ से, 1 में से 4 निकाल लेंगे अपन, 1 माइनस 4 करेंगे तो माइनस का 3 बचेगा, और माइनस 3 का माइनस 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये ग्रेटर देन है किससे 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः x बराबर π/2 पर फलन का मान बड़ा है ना 0 से, तो फलन का मान क्या होगा, फलन का मान होगा निम्नलिखित, ठीक है। दो ही केस बनते हैं, बड़ा और छोटा का, बड़ा है तो निम्नलिखित, छोटा है तो उच्चिष्ट, और बराबर है तो नया निम्नलिखित और नया उच्चिष्ट, ठीक है। तो अब अपन जो निम्नलिखित होगा और निम्नलिखित मान क्या होगा वो भी ज्ञात कर लेंगे। निम्नलिखित मान ज्ञात कर लेते हैं अपन, x बराबर क्या लिखेंगे π/2 लिखेंगे, क्योंकि π/2 पर ही चेक किया है, तो x बराबर π/2 लिखेंगे इस फलन में, तो एक तो है ही ये, तो f π/2 का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 1 का 1, x की जगह साइन, ये साइन है, x की जगह π/2 लिखेंगे तो ये साइन 90 डिग्री हो जाएगा, और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे साइन 90, और साइन 90 का मान होता है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो ये मान यहाँ पे मैंने x की जगह π/2 इसमें लिख करके मान ज्ञात कर लिया। 1 करे कितना हो गया 2, 2 में से 2 निकालेंगे 0, तो निम्नलिखित मान क्या आ गया अपना, निम्नलिखित मान आ गया 0। ये बात समझ में आ गई निम्नलिखित मान की। अगला मान जो है, अगला जो पॉइंट है अपना, x बराबर कितना है साइन इनवर्स 1/4 पर, तो x बराबर साइन इनवर्स 1/4 पर, ठीक है। तो एफ डबल डैश एक्स का मान क्या आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये है एफ डबल डैश एक्स, तो माइनस तो इसमें साइन लगा हुआ है ही, तो साइन एक्स है ये, साइन एक्स की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं, जो कि इसी से तो बना है ये, तो साइन एक्स की जगह मैंने लिख लिया 1/4, 1 माइनस में 4 इंटू साइन एक्स की जगह क्या लिखना है अपने को 1/4 माइनस 4 इंटू ये कोस स्क्वायर एक्स है, ये कितना है कोस स्क्वायर एक्स। इस कोस स्क्वायर एक्स को मैं आपको यहीं समझा देता हूँ, फिर मान लिख लेंगे अपन। कोस स्क्वायर एक्स को अपन त्रिकोणमिति से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, इसको कोस स्क्वायर एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स।
तो ये 4 तो पड़ा ही है, ठीक है। फिर कोस स्क्वायर एक्स को मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा इसको, तो 1 का तो 1 आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स का मान 1/4 है, तो साइन स्क्वायर एक्स का मान कितना हो जाएगा 1/16। स्क्वायर करेंगे तो 1/16 ही होगा। कोस स्क्वायर है तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा, तो 1 का तो 1 आ गया, साइन की जगह मैंने 1/4 लिख लिया, स्क्वायर लगाओ तो 1/16 हो गया, ठीक है। तो एफ डबल डैश एक्स का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको सरल कर लेंगे, ये 4 से 4 कट जाएगा, तो ये माइनस 1/4, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 बच गया -4। अब इनका लघुत्तम कितना आ गया, 16 आ गया, लघुत्तम कितना आ गया 16। तो ये 16 माइनस 1 होगा, 16 माइनस कितना हो जाएगा 1। तो एफ डबल डैश एक्स का मान क्या आ गया, यहाँ से एफ डबल डैश एक्स का मान किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं अपन, एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/4 पे। तो ये तो 1 माइनस 1 जीरो हो गया, तो ये तो पूरा जीरो ही बन गया, जीरो माइनस ये माइनस लगा हुआ ही, 4 से इसको काटेंगे 4 बार कट जाएगा, तो 16 में से 1 निकाल लेंगे कितना बचेगा 15। तो -15 बटा कितना आ गया 4, तो -15/4 आ गया, जिससे बड़ा कौन है 0। तो ये मान आ गया माइनस में आ गया, तो अपन क्या लिखेंगे, अतः x बराबर साइन इनवर्स, x बराबर क्या है यहाँ पे साइन इनवर्स पे चेक किया अपन ने, साइन इनवर्स 1/4 पर फलन का मान क्या है, उच्चिष्ट है। फलन का मान क्या है, उच्चिष्ट, और उच्चिष्ट कितना है वो अपन निकाल लेंगे, ठीक है। और फलन अपने को सबसे पहले कितना दे रखा था, f(x) बराबर दे रखा था साइन एक्स प्लस कोस 2x, उसको अपन ने क्या बना लिया था 1 + साइन एक्स माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो फलन का जो मान है वो क्या आ जाएगा, फलन का मान अपन यहाँ पे निकाल लेते हैं, किस पर निकालना अपने को, क्योंकि अपन x बराबर साइन इनवर्स 1/4 पे चेक किया है, तो साइन एक्स बराबर 1/4 लिख करके फलन का मान ज्ञात कर लेंगे। तो अब जो फलन का मान है वो क्या आएगा, क्योंकि ये 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो कौन सा मान होगा, उच्चिष्ट मान। तो उच्चिष्ट मान क्या निकल जाएगा, जो फलन है क्वेश्चन में उसमें साइन एक्स बराबर क्या लिखना है अपने को 1/4। तो ये फलन एफ एक्स बराबर है, तो 1 का तो 1 आएगा, साइन एक्स की जगह क्या लिख लेंगे 1/4 लिख लेंगे, -2 गुणा साइन एक्स की जगह क्या लिखेंगे 1/4, 1/4 का क्या करना है स्क्वायर, तो 1 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। उसके बाद में इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं अपन, सरल करेंगे तो आ जाएगा 8 2 16, तो 1 + 1/4 और माइनस कितना है 1/8, ठीक है। अब इसका लघुत्तम लेके सरल करेंगे, तो लघुत्तम लेके सरल करेंगे तो ये मान कितना आ जाएगा 8, तो लघुत्तम आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 8, 4 का 8 में भाग देंगे 2 बार, माइनस में 1, 8 और 2 10, 10 में से 1 निकालेंगे तो ये मान कितना आ जाएगा 9/8। तो ये आ गया अपना उच्चिष्ट मान, जो कि कितना है 9/8, ठीक है। तो इस टाइप से अपन उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान ज्ञात कर सकते हैं। अगला देखते हैं, उसके बाद में है अपना लास्ट डी है इसका फर्स्ट का, ठीक है। f(x) बराबर दे रखा है x⁵5 - 5x⁴ प्लस 5x�3 माइनस 1 दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपना जो पहला स्टेप है वो है इसका अवकलन करना, तो फर्स्ट स्टेप में अवकलन कर लेंगे, यानी f(x) ज्ञात कर लेंगे। तो x⁵5 का अवकलन हो जाएगा 5x⁴ माइनस x⁴ का अवकलन हो जाएगा 4x�3, और 4x�3 का 5 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 20x⁴ 3, ठीक है। x⁴ का अवकलन कितना होगा, x⁴ का होगा 4x�3, 4 का 5 से गुणा होगा 20, और x⁴ प्लस x⁴ का अवकलन होगा 3x², और 3 का 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15x² और माइनस 1 का अवकलन हो गया 0, ठीक है। तो ये आ गया अपना 5x⁴ माइनस 20x⁴ प्लस में 15x², x⁵5 का 5x⁴ और 4x⁴ का कितना होगा 4x⁴ 5 से गुणा करेंगे, ठीक है, ये अवकलन हो गया, अब डेस x आ गया। उसके बाद में सेकंड स्टेप अपना, सेकंड में क्या करते हैं f(x) बराबर लिखते हैं 0, ये f(x) इसके बराबर में 0 लिख लेंगे, तो ये है 5x⁴ माइनस में 20x⁴ और प्लस में 15x² और बराबर में क्या 0, कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेंगे, तो एक तो 5 कॉमन आ जाएगा, x² कॉमन आ जाएगा सभी में, तो यहाँ पे क्या बचेगा x² माइनस 5 का 20 में भाग देंगे 4x प्लस 5 का 15 में 3, x² तो कॉमन ले लिया, बराबर में कितना है 0। इसको सरल कर लेंगे, ये द्विघात समीकरण आ गई, गुणा करने पे 3 आना चाहिए और जोड़ने पे -4, तो x² माइनस 4 के से 2 टुकड़े -3x और -x, दोनों का जोड़ करेंगे -4 और दोनों का गुणा करेंगे 3, -3 का -1 है तो -3 प्लस 3 आ जाएगा, और प्लस में 3 है, बराबर में कितना है 0, 2 2 के जोड़े बना लो, तो 5x²
एक्स कॉमन आएगा इन दोनों में, तो एक्स माइनस 3 आएगा। ये तो इन दोनों में एक कॉमन आएगा माइनस का, तो ये तो एक्स है, माइनस 1 का प्लस 3 में भाग देंगे तो ये माइनस का 3 और बराबर में कितना है 0। ठीक है, तो 5x², फिर x माइनस 3 कॉमन आ गया तो x माइनस 3 दोनों में, इधर x माइनस 3 इधर भी x माइनस 3, तो यहाँ पे x माइनस 1 बचेगा और बराबर में 0। तो x के 3 मान आ गए, यहाँ से तो x बराबर सीधा ही 0 आ जाएगा, यहाँ से x बराबर 3 आ जाएगा और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 1। ये 3 मान आ गए। ठीक है, तो इसको मैं आपको थोड़ा सा क्या है कि जो अपना 3 मान है तो अपन इसको जो प्रथम क्रम का अवकलज था ना उससे कर लेते हैं, द्वितीय क्रम के अवकलज से भी कर लेते हैं, उससे भी हो जाएगा, लेकिन मैं प्रथम क्रम के अवकलज वाले मेथड से कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको उससे भी। ठीक है, द्वितीय क्रम से तो आपको 3 क्वेश्चन बता ही दिए, प्रथम क्रम से कर लेते हैं अपन इसको, क्योंकि 3 मान है तो एक बार थोड़ा सा, या फिर उसी से कर लेते हैं आपके बार बार कन्फ्यूजिंग ना हो। द्वितीय क्रम वाले में अपन तीसरा स्टेप क्या करते हैं, f डबल निकालते हैं, f डबल तो f डबल निकालेंगे तो एक बार और अवकलन करेंगे, तो एक बार और अवकलन करेंगे तो x की घात 4 का अवकलन क्या होगा, x की घात 4 का अवकलन हो जाएगा 5 × 4 x की घात 3 माइनस x की घात 3 का करेंगे तो 20 तो है ही है, x की घात 3 का हो जाएगा 3x² प्लस 15 गुणा x² का अवकलन हो जाएगा 2x। ठीक है, तो f डबल बराबर कितना आ गया, यहाँ से 5 का 4 से गुणा कर लेंगे 20x की घात 3 माइनस 20 का 3 से करेंगे 60x², 15 का 2 से करेंगे 30x। ये f डबल आ गया। अब इन तीनों मानों पर इसका मान चेक कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले x बराबर 0 पे, x बराबर 0 पर f डबल 0 यानी x बराबर 0 लिखेंगे, तो x की जगह 0 लिखेंगे तो 20 का 0 से गुणा करेंगे 0 माइनस ये भी 0 और ये भी 0, यानी क्या आ गया 0। तो x बराबर 0 पर फलन का मान न तो निम्नलिखित है, यानी बराबर 0 आता है ना तब न तो निम्नलिखित होता, न तो निम्नलिखित है तथा न ही उच्छिष्ट है। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा जो अपना है मान कितना x बराबर 3 पर चेक कर लेते हैं अपन, तो x बराबर 3 पर तो f डबल 3 x की जगह क्या लिखना है 3 लिखना है, तो ये तो 20 तो है ही, 20 गुणा x की जगह 3 लिखेंगे तो 3 की घात 3 27 हो जाएगी माइनस 60 × x की जगह 3 लिखेंगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 30 × x की जगह लिख लिया 3। तो f डबल 3 का मान क्या आ गया यहाँ से 27 दूआ 54 540 हो गया माइनस 60 9 6 54 540 हो गया प्लस में आ गया 90, ये तो कैंसिल ही हो गया, तो ये बड़ा किससे हो गया 0 से, 90 बचा, 90 बड़ा है 0 से, अतः x बराबर 3 पर फलन का मान क्या है निम्नतम है। ठीक है, यानी निम्नलिखित मान है, बड़ा हो गया तो निम्नलिखित होगा, छोटा होता है तो उच्छिष्ट होता है। ठीक है, निम्नलिखित मान क्या होगा वो भी ज्ञात करेंगे। तो x बराबर 3 पर फलन का मान क्या है निम्नलिखित, और निम्नलिखित कितना होगा वो अपन निकाल लेते हैं। तो x बराबर 3 पर निम्नलिखित मान तो x बराबर 3 पर यानी f3 जो फलन दे रखा है ना उसमें x बराबर क्या लिख लेंगे अपन 3 लिख लेंगे, और फलन ये दे रखा है अपने को, तो 3 की घात कितनी लगाएंगे 5 माइनस 5 गुणा 3 की घात कितनी करेंगे 4 प्लस 5 गुणा 3 की घात 3 माइनस में कितना आएगा 1। ठीक है, तो f3 का मान क्या आएगा यहाँ से, अब देखो ये 3 है, यहाँ पे थोड़ा सा जी बना लेंगे, इसमें अपन 3 की घात 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 3 की घात कितनी बचेगी 2 माइनस यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पे प्लस का 5 बचेगा। ठीक है, अपन ने कॉमन लिया तो यहाँ पर 5 × 3 बचेगा, सॉरी। ठीक है, क्योंकि 3 की घात 3 कॉमन ली तो 2 तो बच गई, फिर 4 थी यहाँ पे तो 1 बचेगी 5 बचेगा, 3 की घात 3 12 कॉमन आएगी 5 बचा और माइनस में आएगा कितना 1। ठीक है, तो f3 का मान कितना आ गया 3 का 3 का क्यूब 27 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 15 और प्लस का 5 और माइनस का 1। ठीक है, तो f3 का मान क्या आ गया यहाँ से 27 तो है ही है, ये हो गया 9 और 5 14, 14 में से माइनस करेंगे 15 तो ये माइनस का 1 आएगा और ये माइनस 1 है ही। ठीक है, तो ये मान कितना आ जाएगा अपना माइनस का 27 हो गया, ये तो 27 का माइनस 1 से गुणा करेंगे माइनस 27 और माइनस 1 ये आ गया माइनस का 28, तो ये f3 का मान आ गया। ठीक है, अब अपने पास में 2 पॉइंट थे, x बराबर 0 पे देख लिया जिस पर नया निम्नलिखित है और नया उच्छिष्ट, x बराबर 3 पे देख लिया, एक और बच गया x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पर
x बराबर 1 पर, यानी f डबल डैश x है, उसमें x की जगह 1 लिखेंगे अपन, जिससे पता चलेगा कि उच्चिष्ट आएगा या निम्नलिखित। तो 20 का 20, x की जगह 1 लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 20 ही बचेगा, माइनस 60 एक्स स्क्र यानी 1 का स्क्र करेंगे 60 ही होगा, और प्लस 30 गुणा ये करेंगे 30। तो ये आ गया 20 और 30 50 और माइनस 60, तो माइनस के बच गए 10, जो कि 0 से क्या है छोटा, 0 से छोटा होता है ना। तो f डबल डैश x का मान अगर 0 से छोटा है तो उसका मतलब क्या आता है, x बराबर 1 पर अपन ने देखा, तो x बराबर 1 पर फलन का मान क्या हो जाएगा, फलन का मान उच्चिष्ट है। और उच्चिष्ट मान क्या है वो अपन x बराबर 1 लिख लेंगे, जो फलन दे रखा है उसमें। तो ये फलन दे रखा है अपने को, उसमें x बराबर 1 लिख लेंगे, तो 1 की घात 5 1 ही होगा, माइनस 5 गुणा x की घात 4 यानी 1 की घात 4 करेंगे तो ये 5 ही आएगा, प्लस 5 और माइनस में 1, x की जगह 1 लिखने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 माइनस 5 प्लस 5 और माइनस का 1, ये 1 से 1 हो गया कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये मान आ गया 0। तो उच्चिष्ट मान कितना आया अपना 0 आया है। और निम्नलिखित मान कितना आया था, निम्नलिखित मान आया था अपना माइनस का 28। ठीक है, तो ये पॉइंट निकल गए अपने 3, और उस पर उच्चिष्ट और निम्नलिखित भी याद कर लिया। तो पहला सवाल कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर अपने दोस्तों के साथ तो करना ही है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर ही लें, ताकि हर एक नया नोटिफिकेशन या नया वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको उसका पता चल जाए। धन्यवाद।